Today we see standard units of measurement. In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. तो यहाँ पे हमें पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, मेजरमेंट है वो कैसे लिए जाते थे, हैंड स्पान है उसका यूज़ करके, फुट का यूज़ करके, स्टेप्स का यूज़ करके। तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में जो डिफरेंट मेजरमेंट है उसको कैरी आउट करते थे। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction. तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारी सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है, वो हमको कैसे पता चला इसके बारे में, एक्सकवेशन, दैट मीन्स कि जैसे जैसे कुछ कैरी आउट हुआ, कुछ उसमें क्या हुआ, खुदाई काम हुआ और वहाँ पे से हमको कुछ एविडेंस मिले, कुछ प्रूफ मिले कि बहुत सालों पहले इस तरीके का कुछ सिविलाइजेशन था और वहाँ पे किस तरीके के कंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिलते थे। उस टाइम के ज़माने में पीपल थे वो कैसे रहते थे, कैसे मेजरमेंट करते थे, वो हमें पता चला। क्यूबिट एज द लेंथ from the elbow to the fingertips were used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. तो यहाँ पे बताया गया है क्यूबिट, दैट मीन्स कि हाथ में जहाँ पे जो फिंगर टिप्स है वहाँ से लेके जहाँ पे एल्बो है वहाँ तक का जो मेजरमेंट है उसको यूज़ किया जाता था। कहाँ पे? एंशिएंट इजिप्ट में, और उसको एक्सेप्ट किया गया एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑल्सो यूज्ड द फुट as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. तो यहाँ पे फुट का मेजरमेंट था वो भी यूज़ किया जाता था एज अ लेंथ। तो यहाँ पे क्या पता चला कि पुराने ज़माने में हर कोई अलग अलग मेजरमेंट यूज़ करता था। हर कोई फुट यूज़ करते थे, तो कोई हैंड स्पान यूज़ करता था, तो कोई हाथ में फिंगर से लेके एल्बो तक का जो यूनिट है वो पूरा यूनिट ऐसा मेजरमेंट यूज़ करते थे। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their piece or steps. तो यहाँ पे यार्ड का मेजरमेंट क्या है? क्लोथ में यार्ड वर्ड यूज हुआ होता है फॉर द मेजरमेंट। तो यहाँ पे यार्ड का मीनिंग क्या होगा? 1 यार्ड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा जो आर्म है, आर्म को हम आउटस्ट्रेच करते हैं, राइट। सी जैसे कि यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन का जो हाथ है, यहाँ पे हाथ को अगर वो स्ट्रेच करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म, दैट मीन्स कि यहाँ पे उसका हैंड एंड हुआ, ठीक है, यहाँ से लेके कहाँ तक? उसके चीन तक, दैट मीन्स कि यहाँ से लेके उसका चीन कहाँ पे आएगा? यहाँ तक। तो यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस है वो कंसिडर किया जाता था एज अ यार्ड। In ancient India, small length measurement used were an angul in bracket finger or a mutti in bracket fist. तो यहाँ पे जो स्मॉल लेंथ है, अंगुल मीन्स की उंगली, स्मॉल लेंथ के लिए उंगली है और मुट्ठी है उसका यूज किया जाता था टू टेक अ स्मॉल मेजरमेंट। Even today, we can see flower seller using their forearm as a unit of length for garland in many towns of India. तो यहाँ पे अभी भी हम देख सकते हैं कि क्या होता है, जो फ्लावर सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके फोरआर्म है उसका यूज करते हैं टू टेक द मेजरमेंट। Many such body parts continue to be in use as a unit of length when convenient. तो इसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि फोर आर्म है, फिर जो आर्म है, देन जो हमारा फुट है, ये सारे पार्ट्स को यूज़ करके डिफरेंट जो मेजरमेंट है उनको लिया जाता है।
However, everybody's body parts could be the slightly different in sizes. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी हम सभी लोग हैं उनके बॉडी पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. अगर कोई लंबा इंसान है, ठीक है, तो स्लाइटली उनका जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, लेंथ वाइज लंबे लंबे होंगे. वेरेस जहाँ पे कोई हाइट में स्मॉलर इंसान है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स है उनकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल साइज की होगी. तो ऐसे ही हम बता सकते हैं कि सारे जो इंसान है, दैट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन है, वो उनके मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा. जैसे कि कोई बड़ा इंसान है, वो कोई मेजरमेंट कैरी आउट करेगा तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो बहुत ही शॉर्ट यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा. वेरेस कोई स्मॉलर इंसान है, वो कोई मेजरमेंट लेता है तो वो केस में क्या होगा, उसका मेजरमेंट है वो बड़ा दिखाई देगा. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units, in bracket SI units. The SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in the figure number 10.6. Also shown is the 15 centimeter scale in your geometry box. तो यहाँ पे बताया गया है यूनिफॉर्मिटी. जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम ये जो पुराने ज़माने में जैसे मेजरमेंट लेते थे, जैसे कि हैंड स्पान है, हाथ से या तो फुट से जो मेजरमेंट लेते हैं उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंसेस आएंगे पर्सन टू पर्सन, राइट. तो उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगी. तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसका कॉन्सेप्ट आया, राइट. यहाँ पे बताया गया है इन 1790 द French created a standard unit of measurement called the metric system. तो यहाँ पे किसने क्रिएट किया, फ्रेंच ने क्रिएट किया. और उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बोला जाता है मेट्रिक सिस्टम. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट. और उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट. जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं मेजरमेंट के उसको बोला जाता है एसआई यूनिट. यहाँ पे एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये लाइन आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना. नाउ यहाँ पे बताया गया है फिगर नंबर 10.6. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर नंबर 10.6 में क्या बताया गया है, अ मीटर स्केल एंड अ 15 सेंटीमीटर स्केल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्मॉलर वन है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर स्केल है, और ये बिगर वन है वो क्या है, मीटर स्केल है, राइट. अगर हम अपने जियोमेट्री बॉक्स में देखें तो वहां पर भी हमको 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स की जो नॉर्मल छोटी वाली स्केल होती है ना, वो हमारी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर स्केल वाली स्केल, ठीक है. नाउ each meter is divided into 100 equal division called centimeter. Each centimeter has 10 equal division called millimeter. Thus, यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. नाउ ये कन्वर्जन बहुत अच्छे से याद रखना है. 1 मीटर में कितने पार्ट होंगे, 1 मीटर में होगा 100 इक्वल डिवीजन, दैट मीन्स कि 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. और उसके साथ साथ अगर मैं सेंटीमीटर को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूं तो 1 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर सकते हैं 10 इक्वल डिवीजन में. तो उसको हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ये कन्वर्जन हमको अच्छे से याद रखना है बिकॉज इसके बेस पर से जो स्मॉल क्वेश्चंस है वो भी आ सकते हैं. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. We define a large unit of length. It is called
किलोमीटर। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर है वो किसके लिए यूज होते हैं? टू टेक अ स्मॉलर मेजरमेंट। और जबकि हमको कोई बड़ा डिस्टेंस है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि अगर मुझे कश्मीर से जाना है कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो वो केस में मैं सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं ले सकती, बिकॉज वो डिस्टेंस कहाँ हो गया? बहुत ही लंबा हो गया। ठीक है, अगर मुझे कश्मीर से तमिलनाडु में जाना है तो एक है नॉर्थ में और एक है साउथ में, तो वो डिस्टेंस बहुत ही बड़ा हो गया। तो ये बड़े डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंसेस है, वो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर या तो मिलीमीटर में नहीं ले सकते, उसके लिए हमको बड़ा यूनिट लेना पड़ेगा। और वो बड़ा यूनिट कौन सा है? किलोमीटर। नाउ ये किलोमीटर का कन्वर्जन क्या होगा? 1 किलोमीटर में कितने डिवीजन हो सकते हैं? 1000 इक्वल डिवीजन हो सकते हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distance. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसके पहले हमने जो भी एक्टिविटीज़ की, जैसे कि टेबल की लेंथ चेक की, फिर यहाँ पे दूसरा जो डेस्क थी उसकी लेंथ चेक की, तो वो सारे जो मेजरमेंट हैं वो हम स्टैंडर्ड स्केल की हेल्प से फिर से कैरी आउट करेंगे और हम चेक करेंगे कि वो हमने जो हैंडस्पैन के थ्रू लिया था और अभी हमने जो स्केल की हेल्प से लिया उसमें क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है, right? Now the next point is correct measurement of length. तो अभी हमें पता चल गया कि हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे वो एक्यूरेसी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए किसकी हेल्प से करेंगे? कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये यूनिट में हम मेजरमेंट लेंगे। और वो कैसे लेंगे? विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो यहाँ पे उसको भी हम करेक्टली कैसे करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। इन आवर डेली लाइफ we use various types of measuring devices. हम अपनी रूटीन लाइफ में डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि we use a meter scale for measuring length. A tailor uses a tape whereas a cloth merchant uses a meter rod. तो हम क्या करते हैं? स्केल यूज करते हैं। टेलर है वो क्या करता है? वो उसकी मेजरिंग टेप होती है वो यूज करता है। बट जो क्लोथ का मर्चेंट है, जो क्लोथ सेल करता है बहुत ही लार्जर अमाउंट में, तो वो क्या करेगा? वो किससे मेजरमेंट लेगा? उसके लिए मीटर रोड्स आती हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट you must choose a suitable device. तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि कोई भी लेंथ चेक करनी है तो इसके लिए सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की लेंथ चेक करने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके लिए सूटेबल डिवाइस कौन सा रहेगा। जैसे कि मीटर रोड है, या तो फिर टैप यूज करना पड़ेगा, या तो फिर स्केल यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री or the size of your chest using a meter scale for instance. तो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल बताया गया है कि गर्थ मीन्स की जो ट्री है, ट्री का घेरा होता है, जो बाउंड्री होती है, राइट, जो ट्री का घेरा होता है उसको हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली जो चेस्ट होती है उसको भी हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। तो यहाँ पे मेजरिंग टेप होती है वो इजीली क्या हो सकती है? बेंड हो सकती है, राइट। तो इसके लिए मेजरिंग टेप है वो सुटेबल डिवाइस है। For small measurement such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटे साइज के जो मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि मुझे पेंसिल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मुझे पेंसिल की लेंथ चेक करनी है, तो उसको मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? हमारे जियोमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर वाली स्केल, उससे मैं पेंसिल की लेंथ भी चेक कर सकती हूँ। इन
taking measurement of a length, we need to take care of the following. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मुझे मेजरमेंट चेक करना है लेंथ का तो मैं कैसे चेक करूंगी, स्टेप बाय स्टेप करूंगी. उसमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट along its length as shown in the figure number 10.7. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जिसे भी ऑब्जेक्ट का मुझे लेंथ चेक करना है उसको कांटेक्ट में इसकी उसको बिल्कुल लगा के, बिल्कुल छू के उसको मुझे क्या करना है, स्केल है उसको पुट करनी है और उसका मेजरमेंट चेक करना है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फिगर नंबर 10.7. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए है, ए में क्या दिखाया गया है, मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड. तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो बॉक्स है राइट, तो उसको बिल्कुल लगा कर ही छू के ही यहाँ पे स्केल को पुट किया है और फिर उसके बाद यहाँ पे मेजर किया गया है. और फर्स्ट वन ए है वो है करेक्ट मेथड और बी है वो इनकरेक्ट मेथड. बिकॉज यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट वन ए में बिल्कुल सीधी स्केल रखी है राइट, whereas बी में क्या किया है, थोड़ी स्केल है वो टेढ़ी हो गई है. तो इससे क्या होगा, मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा राइट. तो हमें क्या करना है, हमें जो भी चीज का मेजरमेंट लेना है वो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने एग्जैक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लेना है, ना कि इस तरीके से कहीं पे भी क्रॉस में. ठीक है, तो यहाँ पे जो ए वाली फिगर है वो करेक्ट मेथड है, बी वाली फिगर है वो इनकरेक्ट मेथड है. इन सम स्केल द एंड्स मे बी ब्रोकन. You may not be able to see the zero mark clearly as shown in the figure number 10.8a. तो यहाँ पे बताया गया है फिगर नंबर 10.8 में जो ए वाली फिगर है यहाँ पे हम देख सकते हैं जीरो मार्क है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कट हो गया है राइट. यहाँ से जीरो मार्क है वो दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स की स्केल है वो ब्रोकन है, कट हो गई है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए फिगर है इनकरेक्ट मेथड और बी वाली फिगर है वो करेक्ट मेथड है. तो यहाँ पे क्या किया है, इन सच केसेस यू शुड अवॉइड taking measurement from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, figure number 10.8b, the reading at one end is 1 centimeter and at the other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1 centimeter equals to 13.3 centimeter. तो यहाँ पे जो करेक्ट मेथड है उसको एक्सप्लेन किया गया है. कैसे, तो सी यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ए वाली फिगर है वो तो इनकरेक्ट मेथड है, ये हमें फॉलो नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे जीरो वाला पार्ट है वो तो ब्रोकन है, तो वहां से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक सारे मेजरमेंट एज इट इज है. तो यहाँ पे क्या किया गया है, फिगर नंबर बी में 1 सेंटीमीटर है वहां से मेजरमेंट काउंट किया है. तो वो एंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे 14.3 पे एंड हुआ है. ठीक है, तो इस केस में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 सेंटीमीटर से. दैट मीन्स कि 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 तो वो कितना हुआ, बिटवीन 0 to 1 सेंटीमीटर हुआ. तो आगे हमने 1 सेंटीमीटर है वो छोड़ दिया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो 1 सेंटीमीटर जो हमने छोड़ दिया है उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर आगे का पार्ट 2 सेंटीमीटर तक ब्रोकन पार्ट है तो हम कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इन द मीटर स्केल हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे जो मार्क है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर वाला. तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एंड रिजल्ट होगा उसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3. तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है. करेक्ट
Position of the eye is also important for taking measurement. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken, as shown in figure number 10.9. तो यहाँ पे बताया गया है कि करेक्ट मेजरमेंट के लिए ना कि सिर्फ हमें सही पोजीशन में स्केल को रखनी है और ना ही सिर्फ ब्रोकन पार्ट को मेजर करना है, बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी जो पोजीशन है वो भी करेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फिगर नंबर 10.9 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज ए पर्सन देख रहा है मेजरमेंट, तो वो कहाँ से है, थोड़ा क्रॉस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलरली सी वाला पर्सन है वो भी कहाँ पे है, क्रॉस में है, तो वो भी मेजर करेगा तो उसका भी मेजरमेंट डिफरेंट हो जाएगा। बट करेक्ट मेजरमेंट किसका होगा, बी वाले का, बिकॉज वो कहाँ पे है, बिल्कुल ही स्केल के सामने है, तो वो जो मेजरमेंट लेगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, वेरएज ए एंड सी पर्सन का मेजरमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है बी इज द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। ठीक है, अगर हम फिगर को गौर से देखें तो जो बी वाले का रीडिंग है वो कितना है, 7.5। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रीडिंग है 7.5, जबकि ए वाले का रीडिंग कितना है, ए वाले का रीडिंग है अराउंड 8.1, वो है ए वाले का रीडिंग। और सी वाले का रीडिंग, तो सी वाले का रीडिंग है अराउंड 6.9, तो ये है सी वाले का रीडिंग। ठीक है, तो ये बोथ रीडिंग आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। सही रीडिंग कौन सा है, बी का, वो है 7.5। तो यहाँ से हमको पता चला कि हमको जब भी रीडिंग लेना है तो उस टाइम पे क्या करना है, हमारी बिल्कुल आंखों के सामने ही वो चीज को रख के हमें मेजर करना है। Position B is the correct position of the eye. Note that from position B, the reading is 7.5 centimeter. From positions E and C, the reading may be different. तो यही चीज हमने देख ली कि B वाले का जो मेजरमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था और A और C वाले का था वो डिफरेंट था। Now, activity number 3. Measure the height of your classmate using handspan and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारा कोई भी एक क्लासमेट है उसकी हमें हाइट मेजर करनी है। कैसे, तो यूजिंग हैंडस्पैन और मीटर स्केल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी वॉल है, सपोज ये वॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल के साथ ही बिल्कुल क्या करेंगे, आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। तो यहाँ पे बैक पोर्शन होगा, ठीक है, हम जो स्टूडेंट है उसका बैक पोर्शन यहाँ पे वॉल के साथ होगा, उसको कांटेक्ट में रख के खड़ा होना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी हाइट है यहाँ पे, उसके पैर है वो तो फ्लोर के साथ ही अटैच होंगे, राइट, बट उसकी हाइट जहां तक आती है वहां पे क्या करना है, एक मार्क ड्रॉ करना है। देन मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबोव हिज हेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या करेंगे, कोई भी क्लासमेट, अभी हम घर पे रह रहे हैं तो ये चीज हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हमारे कोई भी पेरेंट्स है या तो हमारे ब्रदर सिस्टर है उसके साथ ये चीज हम परफॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, कोई भी एक दीवार के साथ बिल्कुल उसको छू के, बिल्कुल उसको लग के हम हमारा जो कोई भी पर्सन है उसको खड़ा करेंगे और उसका हेड जहाँ पे एंड होता है वहां पे एक मार्क करेंगे वॉल के ऊपर। फिर क्या करना है, now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your handspan and then with a meter scale. तो क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमने मार्क किया और एंड डिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, फ्लोर, और ऊपर वाला डिस्टेंस है वो टॉप का डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको हम मार्क करेंगे
कैसे मेजर करेंगे? बाय यूजिंग हैंड स्पान और मीटर स्केल। मीटर स्केल से और हैंड स्पान के यूज से हम दोनों बार डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होंगे वो चेक करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे? लेट ऑल अदर स्टूडेंट मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। तो अब हम क्या करेंगे? सभी सारे स्टूडेंट को, तो अब हम घर पे रह रहे हैं तो बाकी के स्टूडेंट तो है नहीं, तो क्या करेंगे? हम हमारे मदर फादर हैं या तो फिर हमारे ब्रदर सिस्टर है, उनको भी बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप टू एंड का, वो उनको भी मेजर करना है। कैसे? दोनों तरीके से, हैंड स्पान के यूज से भी और मीटर स्केल के यूज से भी, ठीक है। और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है इन टेबल नंबर 10.3। Let all other students measure this length in a similar way and record all observation in table number 10.3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा who measured the height। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। सपोज यहाँ पे मेजर किया है रवि ने, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा रवि का। फिर उसके फादर ने मेजर किया है, तो यहाँ पे उसके फादर का, फिर उनकी मदर का, और लास्ट में उनके ब्रदर एंड सिस्टर का। देन रवि का मेजरमेंट हैंड स्पान। अभी कितने हैंड स्पान यूज किए उसने? तो सपोज यहाँ पे उसके 4 हैंड स्पान यूज हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हैंड स्पान। और उसने सेंटीमीटर में हाइट चेक की, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर हाइट हुई वो। फिर सपोज उसके फादर ने चेक किया तो उनके हुए 3.5 हैंड स्पान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5, और यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर वो आ जाएगी। सिमिलरली मदर, ब्रदर और सिस्टर के लिए। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको? ये टेबल नंबर 10.3 है वो फिल करना है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। The result in column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different student। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो सेकंड नंबर वाली कॉलम है हाइट इन हैंड स्पान, उसमें जो रिजल्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। किसी का 4 हैंड स्पान होगा, किसी का 3.5 होगा, किसी का 2 भी होगा। बिकॉज क्या होता है कि जो हैंड स्पान की लेंथ है वो भी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। लुक at the result in column number 3 where the measurements are done using a standard scale. The result may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different hand span. This could be due to small errors in taking observations. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement. Now, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें तो डिफरेंस हो सकता है, बट ये थर्ड वाला कॉलम है हाइट इन सेंटीमीटर। तो हाइट तो हमने कैसे मेजर की थी? बाय मीटर स्केल। तो वो तो डिफरेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज मीटर स्केल है वो तो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। तो मीटर स्केल से चाहे रवि ली, रवि के फादर ली, उनकी मदर ली, तो वो सारे केस में तो मीटर स्केल के थ्रू जो हाइट हम लेंगे, जो मेजरमेंट लेंगे, वो तो इक्वल ही होगा। फिर भी यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो सकता है, कुछ एरर्स आ सकती है। वाई? बिकॉज जब भी हम इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो उसमें क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है, और उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एरर्स। स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। और ये एरर किसी से भी हो सकती है, बट ये एरर्स को करेक्ट करने का भी कुछ ना कुछ तरीका है, बट वो हम कभी पढ़ेंगे हमारे हायर क्लासेस में। Now, next point number 10.6 is measuring the length of a curved line. तो अब तक हमने क्या देखा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि टेबल है, तो उसका कैसे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे क्या थे? बिल्कुल स्ट्रेट थे, ठीक है। बट अगर कोई कर्व्ड चीज है या कर्व्ड लाइन है तो उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale.
We can use a thread to measure the length of a curved line. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कर्व्ड लाइन है तो उसको हम डायरेक्टली मीटर स्केल की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। अगर कर्व्ड लाइन को मुझे मेजर करना है तो सबसे पहले मुझे उसका थ्रेड के थ्रू मेजरमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद में वो मेजरमेंट को मीटर स्केल की हेल्प से कितना एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो देख सकती हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए बताई गई है एक्टिविटी नंबर 4। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4 में हम देख सकते हैं ये जो फिगर नंबर 10.10 है, यहाँ पे एक कर्व्ड लाइन दिखाई गई है, राइट। पॉइंट A to B है वो कर्व्ड लाइन है और उसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो बताया गया है। सो हियर इन एक्टिविटी नंबर 4, use a thread to measure the length of the curved line AB. Put a knot on the thread near one of its end. Place the knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, एक थ्रेड लेंगे और थ्रेड के ऊपर एक नॉट बना लेंगे। फिर वो नॉट को कहाँ पे रखेंगे, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर जो थ्रेड लिया है उसका नॉट रखेंगे और फिर उसके बाद स्मॉल स्मॉल पोर्शन में थ्रेड को क्या करेंगे, जो कर्व्ड लाइन है उसके ऊपर रखते हुए हम मेजर करते जाएंगे। कैसे, कीपिंग इट टॉट, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक जो है एक आर्म है उसको हम पकड़ के रखेंगे और दूसरे आर्म से थोड़ा जो थ्रेड है उसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल पोर्शन करके हमें क्या करना है, एंड पॉइंट बी तक जाना है। होल्ड द थ्रेड at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. तो यही चीज मैंने बताई, क्या करना है, एक हैंड है उसके हेल्प से हमें होल्ड करना है और दूसरा हैंड है उसकी हेल्प से जो थ्रेड है उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन है वो स्ट्रेच करते हुए जाना है। कैसे, जो कर्व्ड लाइन है उसके ऊपर से। Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. तो ये कहाँ तक करना है, ऐसे ही हमें करते जाना है जहाँ तक जो एंड मार्क है B वहाँ तक हम पहुँच नहीं जाते। Make a mark on the thread where it touches the end B. और हम क्या करेंगे, जो थ्रेड है यहाँ पे, ये जो थ्रेड है उसके ऊपर हम मार्क ड्रॉ कर देंगे। जब जहाँ पे हम एंड पॉइंट के ऊपर रीच कर गए, जब तक हमारा बी पॉइंट आ जाएगा तो वो बी पॉइंट के ऊपर जो थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर कोई भी कलर से एक मार्क कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ए पॉइंट रखा था वहां पे तो हमने ऑलरेडी एक नोट कर दिया था, तो वो नोट से वहां पे यहाँ पे जो मार्क है उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट, now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. तो जो नॉट लगाई थी हमने स्टार्टिंग में, जिसको हमने पॉइंट ए के ऊपर पुट किया था, वहां से जो लास्ट में एंड फाइनल मार्क था वहां तक जो हमारा थ्रेड है उसको स्ट्रेच करेंगे और उसको कहाँ पे रखेंगे, मीटर स्केल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सपोज ये मीटर स्केल है, यहाँ पे मेजरमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो थ्रेड है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट नॉट वाला पार्ट है, ठीक है, नॉट वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, 0 के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे से स्टार्टिंग 0 से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, स्टार्टिंग वाला है वो 0 से है, तो यहाँ पे नोट वाला जो पोर्शन है थ्रेड का वो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी और उसको स्ट्रेच करूंगी। तो उसका जो एंड मार्क कहाँ पे आता है और उसका मेजरमेंट जो मीटर स्केल के ऊपर कितना है वो हमें मेजर करना है। और वो लास्ट में क्या करना है, वो हो जाएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ द कर्व्ड लाइन। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन AB.
we see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly. ठीक है, ये हमको पता है कि जब भी हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही केयर रखने की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम प्रॉपर केयर नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे मेजरमेंट है वो रॉन्ग आने के चांसेस हैं. And we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our result to others. तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मुझे मेरा रिजल्ट किसी को बताना है तो उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्टैंडर्ड डिवाइस की और स्टैंडर्ड यूनिट्स की. जो भी हमारा स्टैंडर्ड कोई भी हैंड स्पान के थ्रू अगर मैं मेजरमेंट ले रही हूँ तो वो एक्यूरेट नहीं होगा. ठीक है, तो मुझे स्टैंडर्ड डिवाइस भी यूज़ करना है और उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है उसका भी यूज़ करके हम अच्छे से प्रॉपरली हमारा मेजरमेंट है वो कैरी आउट कर सकते हैं.